बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ एक टूटी सी कुटिया में रहता था। घर में अक्सर खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन मोहन बहुत मेहनती था और सबसे बड़ी बात उसका दिल बेहद साफ था। एक सुबह उसकी माँ ने उदास होकर कहा, मोहन बेटा, आज भी घर में अनाज नहीं बचा। मोहन मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो माँ, मैं जंगल से लकड़ी लाकर बेचता हूँ। भगवान जरूर मदद करेंगे। यह कहकर वह लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर जाते ही उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। अरे, कोई है? मुझे उठाने में मदद करो। मोहन दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़े साधु जमीन पर गिरे हुए हैं। मोहन ने घबराकर पूछा, बाबा, आप ठीक है? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया। जरा पानी पिला दे और सहारा देकर बैठा दे। मोहन ने बिना देर किए उन्हें उठाया, अपनी पानी की छोटी बोतल से पानी पिलाया और पास की छाव में बैठा दिया। वह उनके पैरों की हल्की मालिश भी करने लगा। बूढ़े साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी। बेटा, तू बहुत नेक है। तेरे जैसा भला दिल आजकल कम मिलता है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सुंदर पंखा निकाला और मोहन को देते हुए बोले, यह एक जादुई पंखा है। जब भी तू कहेगा, पंखा पंखा घूम, जो मैं चाहूं दे दे दूं, तो जो भी तू मांगेगा वह तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। मोहन पहले तो हैरान रह गया, लेकिन उसने श्रद्धा से पंखा ले लिया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने धीरे से कहा, पंखा पंखा घूम, जो मैं चाहूं दे दे धूम, एक थाली गरम खाना दे। और देखते ही देखते उसके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली आ गई। मोहन और उसकी माँ खुशी से रो पड़े। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है। फिर उसने किताबें मांगी, नए कपड़े मांगे और हर बार पंखा उसकी जरूरत पूरी करता रहा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वे भूखे नहीं सोते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का लालची मुखिया धनराज चौधरी मोहन के घर से आती खुशियों की आवाज और खाने की खुशबू से परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह गरीब लड़का अचानक इतना खुश कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। एक दिन उसने मोहन को बुलाया और पूछा, अरे मोहन, तेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है? पहले तो तुम्हारे पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल से होता था। मोहन मुस्कुराकर बात टाल गया। उसने जादुई पंखे का रहस्य किसी को नहीं बताया। धनराज की जलन बढ़ती गई। अरे मोहन, तेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है?
पहले तो तुम्हारे पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल से होता था। एक रात वह चुपके से मोहन की कुटिया में घुसा और जादुई पंखा चुरा ले गया। अब उसके घर में शुरू हुआ लालच का खेल। उसने पंखा घुमाते हुए कहा, पंखा पंखा घूम, सोना दे भरपूर। और सचमुच सोने के सिक्के निकलने लगे। वह लालच में चिल्लाया, और दे, और दे। सोना आता गया, फिर चांदी, फिर अनाज, फिर कपड़े। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। पंखा रुक ही नहीं रहा था। घर सामान से भर गया। सोना, चावल, बर्तन, कपड़े, सब कुछ ढेर बनकर गिरने लगा। धनराज घबरा गया। अरे बस करो, रुको, बंद हो जाओ। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। सब हंसते हुए बोले, देखो, यह है लालच का परिणाम। शर्मिंदा होकर धनराज ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और पंखा वापस मोहन को लौटा दिया। उसी समय वही बूढ़े साधु फिर प्रकट हुए और बोले, मैंने पहले ही कहा था, जादू उसी के लिए होता है जिसका दिल साफ हो। अब वह उसका उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगा। वह गरीबों को खाना देता, बच्चों को किताबें दिलाता और गांव की भलाई में उसका उपयोग करता।